वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम एक शॉर्ट में समझेंगे। ठीक है, सो ये जो है वन शॉट लेक्चर होने वाला है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। सो ऑलरेडी हमने लैप्लास का भी वन शॉट लेक्चर अपलोड कर दिया है और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है, उसका भी लेक्चर अपलोड कर दिया है। और इस लेक्चर के बाद भी इन्वर्स लैप्लास के 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो हम अपलोड कर देंगे। सो चलिए आज के लेक्चर में बस एक लेक्चर में पूरे इन्वर्स लैप्लास को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कम टाइम में हम जो है ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं। लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s वो होता है हमारा 1। ठीक है, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस है वो होता है e⁻t। ठीक है, माइनस है तो प्लस, 1/s प्लस 1 प्लस है तो माइनस। ठीक है, यस, बेसिक से फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है 1/a² प्लस a²। ठीक है, बस साइन इनवर्स लैप्लास में बस 1/a होता है। ठीक है, यस, सो cos 80 का s/a² प्लस a² ये होता है cos 80 का फॉर्मूला। ठीक है, 1/a² माइनस a² वो होता है 1/a साइन हाइपरबोलिक 80। ठीक है, नेक्स्ट s/a² माइनस a² ये है cos हाइपरबोलिक 80, 1/s⁻n प्लस 1। ठीक है, सो ये t⁻n/n फैक्टोरियल का फॉर्मूला है। ठीक है, यस, सो 1/s⁻n ये है t⁻n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, यस, तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक सेकेंड, यस, सो क्वेश्चन में क्या है 3s प्लस 4। ठीक है, सो 3s प्लस 4 का हमें इन्वर्स लैप्लास निकालना है। ठीक है, सो इसका डायरेक्ट इन्वर्स लैप्लास हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3s/s² प्लस 9 प्लस 4/s² प्लस 9। ठीक है, इसको ऐसा लिख लेंगे। ओके, यस, सो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। सो s/a² प्लस 9, सो ये है cos 3t का लैप्लास। ठीक है, प्लस 4 कांस्टेंट यहाँ पे 1 बच जाएगा 1/a² प्लस 9, सो ये है 1/3 साइन 3t का फॉर्मूला। ठीक है, यस, बेसिक से एग्जाम्पल है। ठीक है, सो वन शॉट लेक्चर में भी इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, s/a² प्लस 9। ठीक है, सो ये है cos ऑफ 3t का फॉर्मूला। ठीक है, माइनस s प्लस 2। ठीक है, s प्लस 2 यानी e⁻, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे e⁻−2 होगा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा e⁻−2t और यहाँ पे बच जाएगा s, सो s/a² प्लस 16, सो हो जाएगा cos ऑफ 4t। ठीक है, यस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब इन्वर्स लैप्लास की जो है हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, लैप्लास इन्वर्स में अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, और वो इन द फॉर्म ऑफ s प्लस a है, ठीक है, सो तब हम क्या करते हैं s को रिप्लेस कर देते हैं बाय e⁻−80। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से रिप्लेस करेंगे, अगर s माइनस रहा तो e⁻80 से। ठीक है, यस, तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 1/s-3। ठीक है, सो इसका इन्वर्स लैप्लास अगर हम निकालें, ठीक है, सो s-3 है तो s को कैसे रिप्लेस करेंगे हम e⁻3t से। ठीक है, माइनस है तो 3t से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा 1/s। ठीक है, क्योंकि s को रिप्लेस किया है ना, सो s बच जाएगा, सो 1/s, सो वो होता है 1। ठीक है, 1 का इन्वर्स लैप्लास अभी हमने फॉर्मूले में देखा। सो नेक्स्ट है डिवीजन बाय पावर्स ऑफ s प्रॉपर्टी। ठीक है, यस, सो ये प्रॉपर्टी क्या होती है देख लेते हैं। इफ लैप्लास इनवर्स ऑफ f(s) इक्वल्स टू f(t), देन लैप्लास इनवर्स ऑफ f(s/s), ठीक है, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to t लैप्लास इनवर्स ऑफ f(s) dt। ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, और उसके साथ में s की टर्म अगर हमें डिवाइड में दिख जाए, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है उसमें s की टर्म अगर डिवाइड में दिख जाए तो सिंपली हम जो है फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 टाइम है, ठीक है, यस अगर एक बार डिवाइड कर रहा है तो सिंगल टाइम इंटीग्रेशन लेंगे, यस अगर डबल मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 टाइम लेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। 1/s² है यहाँ पे, ठीक है, यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, यस, सो हम क्या करेंगे फंक्शन का सिंपली डबल इंटीग्रेशन कर लेंगे इस टर्म का। ठीक है, यस, सो नेक्स्ट है लैप्लास इनवर्स ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, लैप्लास इनवर्स ऑफ इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी f(s) ds। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिख जाए, ठीक है, क्वेश्चन है और उसके सामने अगर इंटीग्रेशन साइन दिख जाए तो आंसर में बस -1/t से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्म जैसी ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑलमोस्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म जैसी ही प्रॉपर्टी है। ठीक है,
सो चलिए बस हम इस लेक्चर में जो है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है, वही जो है हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो चलिए, ठीक है, अब तक हम जो है लैप्लास इन्वर्स का बेसिक देख रहे थे। अब मेन आते हैं हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो एग्जाम में जो है इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं आपको, ठीक है, लाइक लैप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग ऑफ एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी, ठीक है, ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। देन ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन 5 से 6 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने जो है इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। लॉग ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस 3 अपॉन 2, लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये भी और ये भी, ठीक है। ये जो 4 क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात समझेंगे कैसे कि ये लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव मेथड से ही सॉल्व होगा, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन है डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व होते हैं। सो जब ठीक है क्वेश्चन में हमें दिख जाए लॉग, कॉट, टैन, ठीक है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ठीक है, इस तरह के अगर क्वेश्चन दिख जाए हमें, ठीक है, इनवर्स लैप्लास में, तो समझ जाइए कि ये लैप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व होंगे, ठीक है। अब ये सॉल्व कैसे होंगे, ठीक है। लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू -1/t लैप्लास इनवर्स ऑफ डी/ds ऑफ एफ ऑफ एस, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। सिंपली उसका जो है हमें डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एस और आंसर में -1/t से जो है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, लॉग ऑफ अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा रूट है, ठीक है, इसका भी रूट है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज एक सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यस, ठीक है। नेक्स्ट लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज लॉग ऑफ बी लॉग ए, वो होता है लॉग ऑफ ए टू द पावर बी, ठीक है। लॉग ए टू द पावर अगर बी ऐसा कोई है, ठीक है, तो सिंपली जो टर्म उसकी पावर में, ठीक है, वो आगे आ जाता है, यानी ये 1/2 लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। सो सिंपली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। सो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर लो और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने जो है बाकी पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। अभी अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा, ठीक है। कम टाइम में हमें जो है ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, बस इतना याद रखिए, लॉग, कॉट, टैन, साइन, कॉस, टैन, ठीक है, इस तरह के अगर क्वेश्चन आए, ठीक है, कॉट इनवर्स, साइन इनवर्स, ठीक है, लॉग, ऐसे क्वेश्चन आए तो सिंपल ये डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व होंगे, ठीक है। हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप जाके देख सकते हो, आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसके भी जो है लेक्चर्स अवेलेबल कर दिए, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इस लेक्चर में जो है इसका ओवरव्यू लेंगे हम। बेसिकली इसमें 3 केस होती है, ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है, तीनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केस 1, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई लीनियर फैक्टर है, ठीक है, और वो जो है रिपीटेड नहीं है, ठीक है, मान लीजिए एस प्लस ए, एस प्लस बी, एस प्लस सी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है अप टू सो ऑन, ठीक है, ये रिपीटेड नहीं है। यहाँ पे एस प्लस ए है, एस प्लस बी है, एस प्लस सी है, ठीक है, ये रिपीटेड नहीं है, ठीक है। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है वो केस 1 में आते हैं, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, एक ओवरव्यू देखते हैं इस लेक्चर में। 3s + 1 अपॉन s - 3 इंटू s + 1, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे, सो ये अपॉन s - 3 प्लस b अपॉन में s + 1, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। फिर उसका सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, ठीक है, यस। सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हमें सॉल्व करते टाइम हमें पता है, ठीक है, ए की अगर वैल्यू निकालनी है तो जो उसके बाजू में, ठीक है, बी की टर्म हो चाहे सी की टर्म हो, ठीक है, उन सबको 0 करना पड़ता है, ठीक है। सो बी को हम 0 कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो 3 - 3 ये हो जाएगा 0, ठीक है। सिंपली पुट s = 3 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 पुट करेंगे, ठीक है, सो ये जगह 3 ये एक सेकेंड 3 3 9 + 1 10, ठीक है, 10, और ये हो जाएगा दैट इज़ हमारा 3 + 1 4,
ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा 5/2, ठीक है। सिमिलरली अब ए की वैल्यू हो गई, अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। अब बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी की वैल्यू निकालने के लिए ए को जो है हमें 0 करना पड़ेगा। ए को 0 कैसे करेंगे? यहाँ पे +1 है, ठीक है, +1 है, यहाँ पे अगर हम -1 कर दें तो ये 0 हो जाएगा। सो पुट एस इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करो, उसकी वैल्यू आ जाएगी बी, ठीक है। ऑलरेडी हमने लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए, तीनों लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए 3 केसेस के, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और फाइनली ए और बी, ठीक है, उसके वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। वैल्यू पुट ए की वैल्यू हमारी 5/2, वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/s-3 प्लस बी की वैल्यू है 1/2, ठीक है, वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। और सिंपली जो है इसका इनवर्स लैप्लास ले लेंगे, ठीक है। आपको जो है ये थोड़ा सा मतलब लग रहा होगा कि बहुत फास्ट हो रहा है, बट लेकिन ऑलरेडी हमने जो है इसके डिटेल में लेक्चर्स अवेलेबल कर दिए हैं, ठीक है। ये 1 शॉट लेक्चर है, इसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की केस नंबर 2। सो पार्शियल फ्रैक्शन की केस नंबर 2, ठीक है। सो केस नंबर 2 क्या कहती है? व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ठीक है। पिछले केस में क्या था? नॉन रिपीटेड था, और इस केस में क्या है? रिपीटेड है, ठीक है। सो रिपीटेड मतलब कैसा? मान लीजिए s-2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की टर्म है, मतलब ये रिपीटेड है, 2 बार है, ठीक है, स्क्वायर है मतलब 2 टाइम है, ठीक है। सो इसको कैसे लिखेंगे हम? 1/s+a, ये एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। सो जब ठीक है स्क्वायर या फिर क्यूब की टर्म आए, ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं? पहले उस टर्म को एक बार लिखते हैं, ठीक है, फिर 2 बार लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे अगर s+2 द होल क्यूब होता, ठीक है, सो उसको पहले कैसे लिखते हैं हम? s+1 एक बार, सॉरी s+2 एक बार, s+2 2 बार, ठीक है, और s+2 3 बार, ठीक है, ऐसा लिखते हैं इसको, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में ऐसा लिखते हैं, ठीक है। आपको डिटेल में लेक्चर्स प्रोवाइड है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। यस, सो सिंपली इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि जब 3 फंक्शन आ जाए, ठीक है, 3 फंक्शन का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना हो, ठीक है, सो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो गलत हो जाए, ठीक है, क्योंकि कुछ टर्म जो है डिनोमिनेटर की वो सेम होती है। ऐसे टाइम में क्या करने का? ये डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, यहाँ पे ए के नीचे कौन सी टर्म है? s+1, ठीक है। सो s+1 को छोड़ के जो बचा है डिनोमिनेटर में वो ए के साथ लिखने का, ठीक है। यस, फिर बी के नीचे क्या है? s-2 एक बार है, ठीक है, यानी s+1 आएगा ही, ठीक है, s+1 नहीं है मतलब ये लिखने का है, और s-2 एक बार है और यहाँ पे 2 बार है, सो एक बार लिखेंगे, ठीक है, एक बार कैंसिल हो जाएगा वो, ठीक है। प्लस c/, में s-2 होल स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे भी है, ठीक है। सो ये छोड़ के जो है वो लिख दो, ठीक है, समझ में आया? ए के नीचे जो टर्म है, ठीक है, वो छोड़ दो और जो है वो लिखो, ठीक है। ये आ जाएगा s-2 होल स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। बी के नीचे ये टर्म है पर एक बार है, सो एक बार आएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। c/, में s-2 होल स्क्वायर ये यहाँ पे भी है, सो इसको छोड़ दो, s+1 आ जाएगा, ठीक है। यस, सो सिमिलरली लास्ट वो एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया, सेम वैसे ही ए की वैल्यू निकालनी है तो बी और सी को 0 कर दो, बी की निकालनी है तो ए और सी को 0 कर दो, और सी की निकालनी है तो बी और ए को जो है हमें 0 करना होता, ठीक है। लेकिन इस जब ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब क्वेश्चन, ठीक है, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ठीक है, जब रिपीटेड, ठीक है, जब कोई क्वेश्चन रिपीटेड हो, ठीक है, उस केस में जो क्वेश्चन रिपीट है उसकी वैल्यू हमें नहीं मिलती है, ठीक है। व्हेन द रिपीटेड फॉर्म्स कम्स एट द टाइम व्हेन वी डू नॉट गेट द वैल्यू ऑफ फॉर्म दैट वी हैव बीन रिपीटेड, ठीक है, दैट हैज़ बीन रिपीटेड। मतलब मान लीजिए अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है, ए की वैल्यू फिर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सी और बी को 0 करेंगे, ठीक है। सो सी को कैसे 0 करेंगे? यहाँ पे s+1 है, -1 अगर पुट कर दिया यहाँ पे, सो -1 + 1 0, यहाँ पे भी -1 कर देंगे, -1 + 1 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यस, पर अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर b की वैल्यू निकालनी है तो क्या a और c दोनों 0 हो रहे हैं? वो चेक करो। सो यहाँ पे क्या है? s-2, ठीक है, -2 है, यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें तो 2 - 2 0 हो जाएगा, पर ये 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे -1 लिख दूँ, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, पर ये नहीं होगा, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने वीडियो के लेक्चर में देख चुके हैं। सो आप प्लीज़ जाके वो लेक्चर देख लीजिए ताकि आपके डाउट जो है सब क्लियर हो जाए, ठीक है। यस, सो ये हो गए, ये थी हमारी केस 2। चलिए देखते हैं केस 3।
सो केस नंबर 3 है व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, मतलब जो केस नंबर 3 है, ठीक है, उसमें जो है क्वाड्रेटिक टाइप के जो है डिनोमिनेटर आते हैं लाइक a² + 2। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है, सो चलिए एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, 5x² - 3x + 4 अपॉन x - 2 इन ब्रैकेट x² + 2। ठीक है, सो ये जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक फॉर्म आता है, ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको bs + c। ठीक है, यहाँ पे इन टर्म ऑफ x है तो ये bx + c है। ठीक है, सिमिलरली a की वैल्यू निकालनी है तो b को 0 कर दो। ठीक है, सो b 0 कैसे होगा, यहाँ पे -2 है, +2 अगर कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, बट ठीक है यहाँ पे आप ध्यान दीजिए bx + c। ठीक है, bx + c। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो यहाँ पे b और c, ठीक है, दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। तो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, ये हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं और a से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और bx + c से जो है अंदर इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यही टर्म है, ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, सो आफ्टर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग जो भी x² के कोएफिशिएंट है, ठीक है, उसको हम एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, फिर जो x के कोएफिशिएंट है, ठीक है, जो x के कोएफिशिएंट है उसको एक साथ लिख लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, उसको जो है एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों करेंगे? ठीक है, क्योंकि ये जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का टाइप है। ठीक है, ये जो टाइप 3 है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो है इस तरह से ही जो है हम b और c की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सो b की वैल्यू निकालने के लिए a + b। ठीक है, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 3, सो यहाँ पे 3 रख दो, + b = 5। ठीक है, x² का यहाँ पे कोएफिशिएंट है 5, सो हो जाएगा 5। ठीक है, सो सिंपली b को इधर भेज दो, सो 5 - 3 वो हो जाएगा 2। ठीक है, सिमिलरली कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, जो x के कोएफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -3 और यहाँ पे -2b + c। ठीक है, सो आप इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू c की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1। ठीक है, ये जो है ये थर्ड टाइप है। ठीक है, तीनों टाइप की जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमने एकदम डिटेल में अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए है। आप ज़रूर से वीडियो देखो ताकि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, अब ये 1 शॉट लेक्चर है, यहाँ पे हम इतना डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो नेक्स्ट होता है हमारा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, ऑलरेडी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का जो कंसेप्ट है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, कॉन्वोल्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास डिफरेंशियल, ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, सो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मेनली क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। लैप्लास इनवर्स ऑफ f(g) = (0 to t f(u) g(t - u) du। ठीक है, ये होता है कॉन्वोल्यूशन का डेफिनेशन। ठीक है, सो बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछे। ठीक है, और ऑलमोस्ट हर पेपर में जो है कॉन्वोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, हमने कॉन्वोल्यूशन की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चन है जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के जो बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने ये सॉल्व किए हैं, आपको ये सॉल्व करने चाहिए, आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है फुल मार्क्स आपको मिल सके। क्वेश्चन है s/(a² + 1 a² + 4। ठीक है, सबसे पहले हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में पढ़ा था कि जो अगर फंक्शन हो, ठीक है, तो उसको बस 2 टुकड़ों में लिखना होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं s/(a² + 1), ठीक है, +1/(a² + 4). ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो s/(a² + 4) +1/(a² + 1). ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी हो, जिसको आपको f(s) कंसिडर करना है वो करो, जिसको g(s) कंसिडर करना है वो कर सकते हो आप। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी में विद सेम वैल्यू, ठीक है, वैल्यू भी बिल्कुल सेम है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये 5 बार रिपीट हुआ है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये जो क्वेश्चन है ये 4 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है s/(a² + 4 × a² + 9। ठीक है, देखिए दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस यहाँ पे a² + 1 है और यहाँ पे a² + 9 है। ठीक है, बस एक वैल्यू डिफरेंस है, बाकी सब एज इट इज है। ठीक है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो s/(a² + 4 + 1/(a² + 9). ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी हो। अब जिसको भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें पहली टर्म को ही f(s) कंसिडर करना है, दूसरी टर्म को ही g(s) कंसिडर करना है, ऐसा नहीं है। आपको जैसा सिंपल हो, ठीक है, आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, फिर इसका लैप्लास इन्वर्स ले लेना है हमें, इसका हो जाएगा दैट इज cos 2t, इसका हो जाएगा 1/3 sin 3t।
ठीक है ना। फिर लैप्लास इन्वर्स ऑफ कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन का स्टेटमेंट लिख लीजिए, ठीक है। फिर एफ ऑफ यू और जी ऑफ टी माइनस यू, ठीक है। जिसको भी आप जी ऑफ टी कंसिडर करेंगे, ठीक है, एफ ऑफ यू और जी ऑफ यू, हमने कहा था कि कॉन्वोल्यूशन में एक मोटो रखिए कि फंक्शन को दो टुकड़ों में लिख दो, एक को एफ ऑफ एस और दूसरे को जी ऑफ एस कंसिडर कर दो। तो जी ऑफ एस जो होगा आपका, ठीक है, सो टी को रिप्लेस करना होता है टी माइनस यू से, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to t, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा कॉस 2u, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 3t माइनस 3u du, ठीक है। ये 3 भी अंडर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो सिंपली कॉस ए साइन बी के फार्मूले से जो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आप इसको 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको जो है एकदम आसान से आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल से फार्मूले आने चाहिए आपको, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी 2 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं है, यस, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। यस अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, ये 1 अपॉन एस अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसा लिख लीजिए, फिर इसका इनवर्स लैप्लास हो जाएगा, दैट इज 1, तो एफ ऑफ यू हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और जी ऑफ यू हो जाएगा हमारा कॉस हाइपरबोलिक ए टी, ठीक है। माइनस साइन है मतलब हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है, तो कॉस हाइपरबोलिक से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सो कन्वोल्यूशन थ्योरम अगर आपको मतलब बहुत अच्छी तरीके से डिस्कवर करना है, ठीक है, तो आपको ये जो है ये मेनली ये 4 फार्मूले आने चाहिए, ठीक है। अब फार्मूले को याद कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। फार्मूले देख लेते हैं, साइन ए कॉस बी, ठीक है। अगर ये इस फॉर्म में रहा साइन ए और कॉस बी, तो उसका फार्मूला था 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। सिमिलरली कॉस ए साइन बी रहा, कॉस ए और साइन बी रहा, तो 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। देन कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी रहा, तो 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और अगर साइन ए साइन बी रहा तो -1/2 कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे देख लीजिए, अगर साइन और कॉस, ठीक है, अगर डिफरेंट टर्म है, साइन भी डिफरेंट है और कॉस भी डिफरेंट है, ठीक है, तो उस समय में साइन ही होगा, ठीक है। जो टर्म डिफरेंट होगी, ठीक है, उसका जो है फॉर्मूला साइन में ही होगा, ठीक है। मतलब कैसे, मान लीजिए अब यहाँ पे कॉस कॉस है, ठीक है, तो कॉस कॉस का फॉर्मूला कॉस ही होगा, साइन साइन है तो उसका फॉर्मूला कॉस होगा, ठीक है। सिमिलर टर्म रही तो उसका फॉर्मूला कॉस होता है, और डिफरेंट रही तो उसका फॉर्मूला जो है साइन होता है। आप इतना याद रखिए, ठीक है। यस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कॉस और साइन, ठीक है। कॉस और साइन है तो क्या, ये डिफरेंट टर्म है, ठीक है। कॉस है और साइन है मतलब ये डिफरेंट है, मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसमें साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। देख लीजिए, साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो अब इसको सिंपली इसको साइन ए कंसिडर कर लीजिए, इसको साइन बी कंसिडर कर लीजिए, फिर फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। कन्वोल्यूशन थ्योरम ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से आ गया, ठीक है, तो आप कौन सा भी एग्जाम्पल कन्वोल्यूशन का जो है सॉल्व कर सकते हो। आप हमारे पुराने वीडियो देख लीजिए, आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम का जो है कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिपीट हुआ है, ठीक है, इसको ट्राई कीजिए आप, ठीक है। मेनली ये 3 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से ट्राई कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है, इसको अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, ठीक है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, 1-2 बार आपका हो सकता है रॉन्ग हो जाए, ठीक है, अपने मन से सॉल्व करने का ट्राई करो, ये आपको मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप कवर कर लोगे इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास इन्वर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लैप्लास इन्वर्स, ठीक है। इसका नाम अलग अलग हो सकता है, कुछ यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए इसको, ठीक है। सो इसको सॉल्व करना भी बहुत ईजी है, बस आपको जो है उसके 3 से 4 जो फॉर्मूले वो आने चाहिए, ठीक है। वो इस क्वेश्चन में जो है सिमिलर एक्चुअली आपको dy/dx है ना, या फिर d²y/dt², ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन आता है, या फिर y" - 2y', ठीक है, इस तरह के फॉर्म में जो है आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। तब आपको जो है इन 3 फॉर्मूलों का यूज़ करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में है y', ठीक है, लैप्लास ऑफ y', तो उसका लैप्लास होता है sy - y/0, ठीक है। ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट है लैप्लास ऑफ y', ठीक है, ये होता है s² माइनस s ऑफ y0 माइनस y' ऑफ 0, ठीक है। नेक्स्ट होता है लैप्लास ऑफ y' इक्वल्स टू s³ माइनस s² ऑफ 0 माइनस s
वाई डैश ऑफ जीरो माइनस वाई डबल डैश ऑफ जीरो। ठीक है, अब इसको याद कैसे करने का हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है, फिर भी हम बता देता हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को, इसको देख लेते हैं हम, वाई लैप्लास ऑफ वाई ट्रिपल डैश। ठीक है, तो यस की पावर, ठीक है, पहले यस का 3 टाइम डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई माइनस, ठीक है, फिर यस की पावर 1 से कम हो जाएगी, फिर यस की पावर जो 1 से और कम हो जाएगी, और फाइनली यस जो है गायब हो जाएगा। जब तक यस जो है पूरी तरीके से जीरो नहीं हो जाता तब तक आपको जो है इसको सॉल्व करना है, और इसके बीच का साइन जो है हमेशा माइनस ही होता है। ठीक है, देख लीजिए यस क्यूब ऑफ वाई, ठीक है, फिर यस स्क्वायर ऑफ वाई, ठीक है, यहाँ पे y है, फिर y अब जीरो हो गया। ठीक है, जैसे यस की पावर कम होगी y की पावर जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे यस स्क्वायर है, यस स्क्वायर ऑफ y, तो यहाँ पे y की जो एक पावर है फिर y डैश हो गया। ठीक है, सिमिलरली y कैंसिल हो गया और y की जो है डबल पावर हो गई। ठीक है, यस कैंसिल हो गया और y की डबल पावर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। 3 ही फॉर्मूले, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एग्जाम में एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, वाई ट्रिपल डैश माइनस 2y डबल डैश प्लस 5y वाई डैश ऑफ जीरो। ठीक है, आगे कुछ भी हो सकता है जीरो की जगह। ठीक है, हो सकता है आपको e रेस टू टी हो या साइन टी 2t हो, या फिर कुछ भी हो सकता है ना, टी स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और आपको जो है गिवन कंडीशन दिए होंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, वेयर y ऑफ जीरो जीरो, वाई डैश ऑफ जीरो जीरो एंड वाई डबल डैश ऑफ जीरो इज़ 1। ठीक है, सो इसको मतलब सॉल्व कैसे करने का है हमें। सो क्वेश्चन को पहले गिवन एज इट इज़ लिख लो। ठीक है, फिर जिस फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम डेरिवेटिव लेने को कहा है। ठीक है, सो लैप्लास ऑफ वाई ट्रिपल डैश माइनस ये 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, लैप्लास ऑफ वाई डबल डैश प्लस 5 कांस्टेंट है, तो लैप्लास ऑफ वाई डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सिंपली उसको जो है सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन में अगर मतलब वाई डबल ट्रिपल डैश दिया है तो आपको जो है यही फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, वाई डबल डैश दिया है तो यही फार्मूला यूज़ करना है, वाई ट्रिपल डैश है तो यही फार्मूला यूज़ करना है। उसके बाद जो है आपको वैल्यू पुटअप करना है कि वाई की वैल्यू क्या दी है, वाई डबल डैश की क्या दी है, वाई सिंगल डैश की क्या दी है। ठीक है, यस, सो लैप्लास ऑफ वाई ट्रिपल डैश है यहाँ पे, तो ये होगा यस क्यूब वाई ऑफ यस माइनस यस स्क्वायर वाई ऑफ जीरो माइनस यस वाई डैश ऑफ जीरो माइनस वाई डबल डैश ऑफ जीरो। ठीक है, माइनस 2 एज इट इज़, फिर लैप्लास ऑफ वाई डबल डैश, ये हो जाएगा यस स्क्वायर वाई ऑफ यस माइनस यस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश ऑफ जीरो। ठीक है, प्लस 5 लैप्लास ऑफ वाई डैश, ये होगा यस वाई ऑफ यस माइनस वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना होने के बाद, ठीक है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी y के कोएफिशिएंट है, ठीक है, जो भी y के कोएफिशिएंट है पूरे इक्वेशन में, आपको उनको जो है एक साथ लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है यस क्यूब, तो यस क्यूब आ गया। ठीक है, और ठीक है, जहाँ पे भी आपको मतलब y के जो कोएफिशिएंट दिख जाए, ठीक है, आपको जो है उनको एक साथ लिख देना है। ठीक है, y ऑफ एस के हो। ठीक है, यस, सो यहाँ पे यस क्यूब है 2s स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, y ऑफ एस के कोएफिशिएंट को लेने के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, ये जो कोएफिशिएंट आए, ठीक है, उसको जो है हम डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, यह हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सिमिलरली होता है स्टेप, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपके जो है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यहीं पे। उसको जब डिवाइड में भेज देंगे तो हमारी y ऑफ एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ से चाहे तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या फिर कॉन्वोल्यूशन से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या फिर सीधा लैप्लास इन्वर्स ले सकते हो आप, ये आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो आपको इजी लगे। ठीक है, लैप्लास इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर इस टाइप पे आ जाए तो यहाँ पे यस क्यूब है माइनस 2s स्क्वायर प्लस 5s है, तो यहाँ से हम यस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यस कॉमन हो गया, फिर डिवीजन बाय यस की प्रॉपर्टी हो जाएगी लैप्लास इन्वर्स की, तो वो क्या होती है, एफ ऑफ यस अपॉन यस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस डी टी। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यस नहीं आएगा, इस यहाँ पे यस स्क्वायर होगा। ठीक है, यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5। ठीक है, तो सिंपली आप इसको जो है इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये, आपको बस ये 2 से 3 फार्मूले आने चाहिए। फार्मूले अगर आपको आ गए, ठीक है, ये फार्मूले अगर आपको आ गए तो ये लैप्लास इन्वर्स का जो है पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए, ठीक है, 12 या फिर 10 मार्क के लिए ये यूनिट पूछा जाता है, तो आप क्या कीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन और कॉन्वोल्यूशन एंड ये एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी ठीक है, ये 3, ठीक है, ये 3 आर्टिकल, ठीक है, और एक होता है दैट इज डेरिवेटिव मेथड,
डेरिवेटिव मेथड, यानी कि डायरेक्टली कॉट इनवर्स, ठीक है, लॉग टैन, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हमने 2 वीडियो इसके ऑलरेडी अपलोड किए हैं जिसमें हमने 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप जाके वो देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने ये 4 आर्टिकल, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, एप्लीकेशन, कॉन्वोल्यूशन और डिफरेंशिएशन मेथड अगर आपने अच्छे से कर लिए, ठीक है, तो आपको जो है पूरे चांसेस होते हैं कि आपको आउट ऑफ मार्क जो इस यूनिट से मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाहर का कुछ आता नहीं है पूरे लैप्लास इन्वर्स में, ठीक है। प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लीजिए, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव मेथड एंड कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए, 2 से 4 बार हर आर्टिकल के 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके बस आपको जो है फॉर्मूलेज याद कर लेने, फॉर्मूले याद कर लिए तो आप कौन सा भी क्वेश्चन जो है एकदम आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो है लैप्लास ले लेना है, फिर y के कोएफिशिएंट अलग अलग लिख लेने हैं, उसको डिवाइड में भेज देना है। फिर देन नेक्स्ट स्टेप होती है, चाहे आप फिर पार्शियल फ्रैक्शन से करो, कॉन्वोल्यूशन से करो, ठीक है, जिससे आपको ईजी जा सकता है, ठीक है। आपको लगता है कि डिवीजन बाय प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए, उसका इंटीग्रेशन लेना चाहिए, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। जितना आसान हो सके उतनी आसानी से बस आपको जो है उसको सॉल्व करना होता है। आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपके बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत बेसिक से पढ़ाया है मैंने वहाँ पे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो अगर आपको मतलब वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो आपको लैप्लास इन्वर्स में आपको कोई डाउट नहीं होंगे, ठीक है। पहले वाले वीडियो देख लीजिए, आपके जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।